बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के जिस टॉपिक का हमने आगाज़ किया था उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इशुएंस ऑफ शेयर्स की एंट्रीज़ समझाने के बाद इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज़ समझाने का जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है उसके रिडीमेबल या रिडेम्पशन केसेस से रिलेटेड आज ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से न सिर्फ सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि एमकॉम के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे भी पहले बीकॉम के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस सवाल के अंदर हमें क्या चीज़ आपको फोकस करवानी है उस पर तवज्जो दीजिएगा। सवाल जो है बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये भी मिलता जुलता सवाल है पिछले सवालात की तरह, लेकिन आज के इस सवाल के अंदर भी हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं और आप अगर चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो से इस वीडियो को जब कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आज के सवाल के अंदर भी कुछ नया और इंशाअल्लाह ताला कुछ नया आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर वाकई में आप सीखना चाह रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल वीडियो से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि सवाल के अंदर या ट्रांजैक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इशूड 1000, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 1000। 10% क्या है पहले भी बताया जा चुका है, इंटरेस्ट रेट है जो कि कंपनी जो है वो पे करेगी किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। कितनी मुद्दत के लिए डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, ये वही 5 साल की मुद्दत है। कुछ भी मुद्दत हो सकती है लेकिन याद रखिएगा मोर देन 1 ईयर होगी। बताएं डिबेंचर्स की पार वैल्यू कितनी है, बोर्ड पे आपको नज़र आ रही होगी। पार वैल्यू 100 रुपये है। पार वैल्यू क्या होती है, पार वैल्यू के कई एक नाम है। पार वैल्यू भी कहते हैं उसी को, फेस वैल्यू भी इसी को कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी इसी को कहते हैं। पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। वो वैल्यू जो कि डिबेंचर के ऊपर प्रिंटेड है, छपी हुई है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पार वैल्यू। कितनी है स्टूडेंट्स पार वैल्यू, 100 रुपये। बताएं 100 रुपये का डिबेंचर इस वक्त कंपनी इशू कितने में कर रही है, 98 रुपीज़ में कर रही है। तो 98 रुपीज़ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, उस डिबेंचर का इशू रेट। इशू रेट का मतलब होता है किस कीमत पे बेच रही है, किस कीमत पर फ़रोख्त कर रही है। तो 100 रुपये प्रिंटेड है लेकिन इशू कितने में कर रही है, 98 रुपीज़ में कर रही है, यानी कि कंपैरेटिवली कम कीमत में इशू कर रही है। पहला सवाल, कंपनी उस डिबेंचर को जिसकी छपी हुई कीमत 100 रुपये है कम कीमत में यानी कि 98 रुपीज़ में क्यों बेच रही है। उसका जवाब बहुत सिंपल सा है, बहुत सादा सा है कि कंपनी के डिबेंचर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कंपनी ने इसलिए गिरा ली है कि कंपनी की जो वर्थ है या कंपनी की जो गुडविल है वो इस वक्त लोगों की नज़र में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और अच्छी ना होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। कंपनी प्रॉफिट इतना जनरेट नहीं कर रही है, कंपनी इंटरेस्ट अच्छा नहीं देती है, कंपनी की जो सेल है वो कंपैरेटिवली कम है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन तमाम वजूहत के सबब कंपनी की जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्थ है, जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है। लिहाजा कंपनी को पैसा तो बहरहाल चाहिए। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने डिबेंचर की कीमत कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम कर लेगी। फ़िलहाल बताएं कितनी कम कर ली है, 2 रुपये कम कर ली है क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर 98 में फ़रोख्त करने के लिए जा रही है। बताएं कंपनी कितनी मुद्दत के लिए डिबेंचर इशू कर रही है, 5 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रही है। 5 साल के बाद क्या होगा, जब डिबेंचर होल्डर कंपनी के पास वापस आएगा तो रिडीम करेगा। रिडीम का क्या मतलब होता है, रिडीमेबल आप उसको बोलें या इसी का एक दूसरा नाम है रिडेम्पशन बोलें, बोथ आर द सेम थिंग्स। टू बाई बैक, टू बाई बैक का क्या मतलब होता है, रीपरचेज। बताएं रीपरचेज का क्या मतलब होता है, कंपनी ने जो डिबेंचर बेचे थे और ख़रीदे किसने थे, डिबेंचर होल्डर ने ख़रीद लिए। ख़रीदने के बाद कंपनी क्या कर रही है, रीपरचेज कर रही है, दोबारा से ख़रीद रही है, किससे, डिबेंचर होल्डर से। तो जो रीपरचेजिंग का अमल है या टू बाई बैक का जो अमल है, बाई बैक यानी कि वापस ख़रीदना, तो इस अमल को आप क्या बोलते हैं, रिडीमेबल या रिडेम्पशन, जिसका आज हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। स्टूडेंट्स बताइए 5 साल की मुद्दत तमाम होने के बाद कंपनी उस डिबेंचर को जो रीपरचेज करेगी वो कितनी कीमत में कर रही है, 102 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये बात कह रही है कि इस वक्त तो हमसे डिबेंचर परचेज करके चले जाओ, 100 रुपये वाला डिबेंचर कितने में, 98 में, यानी कि 2 रुपये का हम तुम्हें सस्ता डिबेंचर एक तरह से इशू कर रहे हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। 100 रुपये पार वैल्यू है लेकिन इस वक्त हम तुम्हें सस्ता इशू करके दे रहे हैं, 98 रुपीज़ का पर डिबेंचर हम तुम्हें इशू कर रहे हैं। तो 2 रुपये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का एक तरह का नुकसान है। और कंपनी एक और यानी कि एक तो ये फ़ायदा दे दिया डिबेंचर होल्डर्स को कि 100 रुपये जो प्रिंटेड है 98 में हमसे ख़रीद लो, यानी कि 2 रुपये तुम्हें फ़ायदा है, इनके डिबेंचर होल्डर को फ़ायदा है।
कंपनी हाथ का हाथ एक और भी फ़ायदा अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे रही है, कह रही है कि जब तुम आना हमारे पास वापस कितने अरसे के बाद, 5 साल के बाद, तो उसी डिबेंचर को जो इस वक्त तुम ले रहे हो 98 का, हम तुम्हें वापस करेंगे पैसा कितना, 102 रुपये। कितने डिबेंचर पे, हर डिबेंचर पे, जितने भी डिबेंचर्स खरीदोगे हर डिबेंचर पे 102 रुपये हम तुम्हें रिटर्न करेंगे। What does it mean? It means that here right now the company is issuing the debenture at the rate of rupees 98 each. It means that 98 is actually the issuing rate for the company, for the public limited company. But the question is that after a time period of 5 years, what will be the amount at which the company will repurchase the debentures from its debenture holders? The answer is so simple that the company will repurchase, or you can say in other words, repurchase or to buy back the same number of debentures at the rate of rupees 102 or 102. It means that the company is attracting its debenture holders. अपने डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी एक तरह से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरह से मकनातीस जो है वो दूसरी चीज़ को खींच लेता है, वैसे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स खरीदने की जानिब खींच रही है। कैसे खींच रही है? एक तरफ तो उनको जलवा दिखा रही है कि जनाब 100 का डिबेंचर ले लो हमसे 98 में, गोया सस्ता देने की बातें कर रही है। और दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि 100 रुपये का डिबेंचर जब वापस आना कितने अरसे बाद, 5 साल के बाद, तो हमसे डिबेंचर ले लेना 102 रुपये में। इट मीन्स दैट कंपनी दो तरफा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आखिरी बात जो उम्मीद है आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस दो तरफा फ़ायदा पहुँचाने के लिए कंपनी को कोई 2 रकत का सवाब नहीं मिल रहा है। बेसिकली कंपनी खुद अपना फ़ायदा चाह रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी बेसिकली अपना फ़ायदा चाहते हुए इस तरह से शो करती है कि डिबेंचर होल्डर उस डिबेंचर को परचेज़ करने के लिए माइल हो जाता है, राग़िब हो जाता है, एक तरह से मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। स्टूडेंट से बताइएगा, इस वक्त अगर ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई हो, राम कथा कह लें, कहानी कह लें, अब हम इसकी बनाएंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाते हुए ये जितने हिंट्स हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इस पर भी इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। पहले भी तवज्जो दे चुके हैं, लेकिन ये हिंट्स हैं ही इतने ज़बरदस्त कि हर स्टूडेंट को अच्छी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। जब हर स्टूडेंट अच्छी तरीके से तवज्जो देगा तो फिर बेहतर तौर पर इस पर वो इंशाल्लाह ताला गिरफ्त हासिल कर पाएगा। स्टूडेंट से बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है, कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रही है? आप बोल रहे हैं 1000 यानी कि 1000। बताएं इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है। कितने मुद्दत के लिए इशू किए जा रहे हैं? 5 साल की मुद्दत के लिए। अहम बात क्या है कि बैंक जो कंपनी का बैंक अकाउंट है क्या वो डेबिट होगा? जवाब है जी हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। ये बात याद रखिएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, उसके एवज में कंपनी के अकाउंट में पैसा आ रहा है। कौन ला रहा है, कहाँ से आ रहा है? डिबेंचर होल्डर्स ने वो डिबेंचर्स परचेज़ किए, लिहाजा उन डिबेंचर होल्डर्स के बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बताएं, आप जो बुक्स बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स की? जी नहीं, आप बुक्स बना रहे हैं कंपनी की। कौन सी कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनी का नाम लिखा, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, बहुत अरसे से आप कर रहे हैं माशाल्लाह, जिसको मैं मजाकन कहता हूँ बचपन से कर रहे हैं और माशाल्लाह 55 के माजरत के साथ हो गए। बताएं क्या करने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले बैंक डेबिट होगा। बताएं बैंक डेबिट कितने से हो जाएगा? बैंक आपका क्या एसेट अकाउंट है? जी हाँ एसेट अकाउंट है। क्या एसेट में इजाफा है? जी हाँ इजाफा है। एसेट में इजाफा क्या डेबिट होता है? डेबिट होता है। बताइए बैंक जो डेबिट हो जाएगा, तवज्जो दीजिएगा, कितने डिबेंचर्स हैं? 1000। और किस रेट पर कंपनी इशू कर रही है? 98 रुपीज़ में इशू कर रही है। लिहाजा बैंक में जो पैसा आने वाला है वो आप क्या करेंगे? 1000 को अब मल्टीप्लाई करवा देंगे 98 से। पता है 98 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि 98 रुपीज़ में आपने डिबेंचर को इशू किया है। टोटल डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं आप? 1000 मल्टीप्लाई करवाते हैं, जवाब आता है 98,000। इट मीन्स दैट कि 98,000 रुपीज़ से आपके अकाउंट में इजाफा हो गया। आपसे मुराद कंपनी। बताएं अगली बात पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि क्या कंपनी ने 100 रुपये वाला जो डिबेंचर है जिसकी पार वैल्यू 100 रुपये है, जब इशू किया है तो क्या कम कीमत पे इशू किया है? जवाब है जी हाँ, कम कीमत पे इशू किया है। कितनी कम कीमत पे इशू किया है? 2 रुपये पर डिबेंचर। इसका मतलब वो एक डिबेंचर पे कंपनी 2 रुपये का डिस्काउंट कंपनी को एक तरह से भुगतना पड़ रहा है या कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बताएं सोचकर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, इनके कंपनी ने इशू किए हैं? आप बोलेंगे 1000।
1000 डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और पर डिवेंचर 2 रुपये का कंपनी को एक तरह से डिस्काउंट बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये इस 98 को कंपेयर कराएंगे हम पार वैल्यू से। बताएं पार वैल्यू कितनी है 100, पार वैल्यू माइनस इशू रेट वो कितना है 98। ज़रा चेक करिएगा, हमारे पास डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो कितने 1000 है और उसको मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, पार वैल्यू माइनस इशू रेट। बताइए पार वैल्यू में से जब हम इशू रेट को माइनस कराते हैं, पार वैल्यू कितनी है 100 रुपये, इशू रेट कितना है 98। बताएं हमने इशू रेट में से पार वैल्यू को क्यों नहीं माइनस कराया, उसका जवाब बहुत सिंपल सा है। इस वक्त हमारे पास इशू रेट पार वैल्यू के मुकाबले में कम है, जब कम है तो इशू रेट को बेसिकली माइनस करवाएंगे पार वैल्यू में से, या दूसरे अल्फाज में पार वैल्यू में से माइनस करवाएंगे इशू रेट को। लेकिन अगर मामला उलट होता, आपके पास इशू रेट ज़्यादा होता तो फिर हम इशू रेट में से माइनस करवाते किस चीज़ को, पार वैल्यू को। फिलहाल आप पार वैल्यू में से माइनस करवाएंगे किसको, इशू रेट को, टिशू नहीं कह रहा हूँ, इशू रेट। बताइएगा सारे स्टूडेंट्स कि इस वक्त आपके पास क्या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स बन रहा है, बोर्ड पे तवज्जो रखते हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स बन रहा है क्योंकि कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू कर रही है पार वैल्यू के मुकाबले में थोड़ा सा कम कीमत पर या थोड़ी सी कम कीमत पर। बताइए एंट्री बनाते हुए क्या बनाएंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स को डेबिट करवाएंगे, डिस्काउंट हो रहा है ऑन डिवेंचर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह की किल्लत की वजह से। बताएं कितने डिवेंचर्स हैं, 1000 हैं और कंपनी एक डिवेंचर के ऊपर कितना डिस्काउंट इस वक्त बर्दाश्त कर रही है, 2 रुपये कर रही है। कैसे निकलेगा 2 रुपये, हमेशा याद रखिएगा आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो कि इस वक्त है 1000, उसको मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, पार वैल्यू माइनस इशू रेट जो कि 2 रुपये निकलेगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। आंसर बताएं कितना आ रहा है, 2000 रुपये। इसका मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आ गया। हाथ के हाथ एक बात और पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं कि बताएं सवाल के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर 98 में इशू कर रही थी, तो एंट्री में आपने लिखा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। बताएं अगर सवाल के अंदर एंट्री पास करते हुए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का हेड आ चुका है तो क्या उसी एंट्री में, सेम एंट्री में प्रीमियम ऑन डिवेंचर हो सकता है। जवाब बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रीमियम ऑन डिवेंचर किसी सूरत में भी नहीं होगा। क्वेश्चन है क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल के अंदर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो चुका है। जाहिर सी बात है एक वक्त में एक ही बात हो सकती है, जैसे एक बच्चा अगर पेपर में पास हो रहा है तो उसी सब्जेक्ट में वो उस बच्चे को आप फेल नहीं कह सकते। क्यों भाई, क्योंकि पास हो गया। मामला उलट है, अगर वही बच्चा उसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो आप किसी भी सूरत में उसी बच्चे को उसी सब्जेक्ट में पास करार नहीं दे सकते। ये टीवी पे आने वाला इश्तिहार नहीं है 50-50, यहाँ पर या तो पास या फेल, या तो जन्नती या जहन्नुमी, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। क्या मतलब, अगर एंट्री के अंदर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का जिक्र आ चुका है तो लाजमी तौर पर प्रीमियम का जिक्र नहीं आएगा। अगर कोई स्टूडेंट फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो उसको एक मिसाल दे देता हूँ और बेहतर। बताएं इस वक्त 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी ने 98 में इशू किया, जिसकी वजह से आपने बोला था डिस्काउंट और एंट्री में भी डिस्काउंट दिखाया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर इशू करती कितने में, 105 रुपये में। कोई भी कीमत हो सकती है, बस 100 रुपये से ज़्यादा हो। अगर 100 रुपये का डिवेंचर जो कि पार वैल्यू 100 रुपये है कंपनी इशू कर रही होती मोर देन 100 रुपीज़ में, तो क्या होता, ये कहलाता कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम, और प्रीमियम ऑन डिवेंचर कहलाता। कैलकुलेशन कैसे करते, फ़र्ज़ करें 100 का डिवेंचर 105 में इशू करती तो नंबर ऑफ डिवेंचर से 1000 मल्टीप्लाई कराते आप, चूँकि ये रकम बढ़ जाती तो 105 में से आप माइनस कराते 100, जवाब आता 5, लिहाजा 1000 को मल्टीप्लाई कराते 5 से तो 5000 कहलाता क्या चीज़ आपके पास, प्रीमियम ऑन डिवेंचर। कैलकुलेशन देख भी सकते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई कराते इशू रेट माइनस पार वैल्यू। देखें यहाँ पर इशू रेट पहले क्यों रखा, क्योंकि इशू रेट बन जाता है 105 और पार वैल्यू तो वही 100 रुपये है। 105 में से 100 माइनस कराएंगे 100 जवाब आएगा, 5 जवाब आएगा, और जो 5 है वो क्या कहलाएगा आपके पास, प्रीमियम ऑन डिवेंचर, क्योंकि हर डिवेंचर के ऊपर कंपनी 5 रुपये का डिवेंचर के ऊपर प्रीमियम हासिल कर रही होगी, और जब प्रीमियम हासिल कर रही होगी तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर नहीं आएगा। रिजल्ट क्या निकला कि अगर एंट्री में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आ रहा है तो फिर सेम एंट्री में प्रीमियम ऑन डिवेंचर नहीं आएगा, और अगर सेम एंट्री में प्रीमियम ऑन डिवेंचर आ रहा है तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर नहीं आएगा। यानी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। अगर ये तलवार रहेगी तो ये नहीं रहेगी, और ये रहेगी तो वो नहीं रहेगी।
अगली बात यह है, बताएं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरी तवज्जो चाहिए ट्रांजैक्शन के ऊपर वापस आपकी। बताएं 100 रुपये जिस डिवेंचर की पार वैल्यू है, वो डिवेंचर दरअसल कंपनी कह रही है कि 5 साल की मुद्दत के बाद जब डिवेंचर होल्डर तुम वापस आना तो हमसे कितने में वापस ले जाना, 102 रुपये में वापस ले जाना। इट मीन्स दैट इस केस में कंपनी जो रिडीम कर रही है डिवेंचर को वापस करने के हवाले से बात कर रही है, तो कह रही है 2 रुपये हम तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे पार वैल्यू के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ इस वक्त एंट्री के अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे बताइए कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला क्या है। अभी हम बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बताएं कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, वही हैं 1000। और अब बताइएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स हों, जैसे फ़िलहाल हमारे पास 1000 है, उस 1000 को आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि जितना ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस डिवेंचर को रिडीम कर रहेगी फ्यूचर में, उसका जो रेट होगा, यानी कि रिडीमेबल जो रेट होगा, उस रिडीमेबल रेट में से आप माइनस करवाएंगे किस चीज़ को, पार वैल्यू को। बताएं ऑर्गेनाइजेशन के जो डिवेंचर्स हैं उनकी पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। वापसी के वक्त क्या कह रही है कि वापस आना तो हमसे 102 रुपये में ले जाना। इसका मतलब 2 रुपये कहलाएगा क्या चीज़, इसके हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बताएं फॉर्मूले के मुताबिक भी हम चेक कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत। बताएं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 1000, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स लॉस के हवाले से देख लीजिए 1000 है नंबर ऑफ डिवेंचर्स, लिहाजा हम यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे किस चीज़ से, जो आपके पास पार वैल्यू है उसका और जो रिडीमेबल रेट है उसका फ़र्क। चूँकि रिडीमेबल रेट ज़्यादा है लिहाजा इसको पहले रखेंगे। रिडीमेबल रेट है 102, माइनस कराएंगे 100। चेक कर लें फॉर्मूले में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय रिडीमेबल रेट जो कि 102 है, माइनस करवाएंगे पार वैल्यू जो कि 100 रुपये है, तो दोनों का फ़र्क आता है 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1000 या 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का एक ही मतलब है, ये बनता है आपके पास 2000 रुपये। डेबिट साइड के ऊपर 3 चीज़ें आ चुकी हैं जो बोर्ड पे आपको नज़र आ रही हैं। अब हम जाएंगे क्रेडिट साइड पर। पहला सवाल, क्या क्रेडिट साइड के ऊपर प्रीमियम और डिवेंचर आएगा, पहले ही बयान किया जा चुका है, नहीं आएगा, तफसीली तौर पर भी हम आपको समझा चुके हैं। अगली बात, क्या 10% डिवेंचर्स पेबल आएगा, तो बोलेंगे वो तो लाजमी आएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है और लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बताएं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन ने कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए हैं, आप बोलेंगे 1000। और याद रखिएगा डिवेंचर्स पेबल हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है पार वैल्यू के मुताबिक, हमेशा। भले आप डिस्काउंट पे इशू करें, भले लॉस हो रहा हो, भले आप प्रीमियम पे इशू करें, कोई भी सूरत हो, एक ही सूरत होगी डिवेंचर्स पेबल के हवाले से। और वो क्या सूरत है कि डिवेंचर्स पेबल को हमेशा हमेशा क्रेडिट किया जाएगा पार वैल्यू के मुताबिक। जिस तरह याद करें शेयर्स के हवाले से हमने बताया था आपको कि शेयर्स कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करवाते हैं पार वैल्यू के मुताबिक, भले आप वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करें या वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि जनाब डिवेंचर्स पेबल को क्रेडिट करवाया जाएगा ऑलवेज बाय इट्स पार वैल्यू। बताएं कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 1000, लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे 10% डिवेंचर्स पेबल को आप करवा रहे हैं क्रेडिट। स्टूडेंट्स बताइए डिवेंचर्स पेबल क्या ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, आप बोले जी हाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल की मुद्दत के बाद इसकी पेमेंट करनी है, लिहाजा फिलहाल ये ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी कहलाएगी लॉन्ग टर्म। बताएं कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 1000, और हमेशा क्या पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, यस। पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, जो कि डिवेंचर के ऊपर प्रिंटेड है। ये रकम बन जाएगी आपके पास 1 लाख रुपए। बोर्ड में तवज्जो रखिएगा और बताइएगा डेबिट का टोटल इस वक्त 1 लाख और 2000 रुपये आ चुका है और क्रेडिट का टोटल सिर्फ 1 लाख है। इसका मतलब 2000 रुपये की कमी है क्रेडिट साइड के ऊपर। चेक करें कि क्या कोई अकाउंट रह तो नहीं गया, आप बोलेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आखिरी वाला रह गया और यही यहाँ पर आने वाला है। बताएं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को आप क्रेडिट करवा रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू कर रही है उन डिवेंचर्स के हवाले से अपने डिवेंचर होल्डर से वादा कर रही है कि जब तुम 5 साल की मुद्दत के बाद हमारे पास यानी कि कंपनी के पास वापस आओगे तो हम तुम्हें
फ़ी डिवेंचर 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पे करने की बात कर रही है कंपनी, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा एक तरह का वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और निभाएगी क्या कंपनी, किस सूरत में निभाएगी? एक तरफ तो उसी को कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुकी है लॉस के तौर पर, और इसी चीज़ को कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कराएगी किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के नाम से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बताएं क्या मौजूद है? मौजूद है। पहले लिख लेते हैं, फिर हम हिंट के हवाले से बात करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बताइए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है वो इस वक्त जो क्रेडिट में जाने वाला है वो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स है वही है 1000। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा 1000 डिवेंचर्स हैं, क्योंकि हर सवाल में हमने 1000 ही रखा हुआ है, कुछ भी वैसे रखा जा सकता था। बताएं 1000 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? आप ज़रा गौर करिएगा कि कंपनी जो वादा कर रही है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। कंपनी कह रही है जब 5 साल के बाद हमारे पास वापस आना तो हम डिवेंचर्स को रिडीम जो करेंगे वो किस रेट पे करेंगे? 102 रुपये पर। तो रिडीमेबल रेट और पार वैल्यू को फ़र्क निकालेंगे। चूँकि ये रकम ज़्यादा है लिहाजा 102 में से आप माइनस कराएंगे पार वैल्यू को जो कि 100 है। चेक करें फॉर्मूले में, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने? नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने लिख दिए 1000, और सवाल के अंदर भी 1000 ही मौजूद है। मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? जो रिडीमेबल रेट है 102 उसमें से हम माइनस कराएंगे पार वैल्यू जो कि 100 है। चेक करें, रिडीमेबल रेट माइनस पार वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ रिडीमेबल रेट है 102 और पार वैल्यू आपके पास मौजूद है 100, माइनस करवाएं तो जवाब आएगा 2। और जैसे ही 2 जवाब आएगा मल्टीप्लाई कराएं 2000 आएगा। अब आपको खुशी के शादियाने बजाने चाहिए किस बात पर कि डेबिट का टोटल आ रहा है 1,02,000 और क्रेडिट का टोटल भी आ रहा है 1,02,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो तवज्जो इस बात से दिलाना चाहता हूँ कि जनाब पहले भी आपको किसी जगह हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि जब भी एंट्री के अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा तो इसका पेयर बनता है किसके साथ? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के साथ। और मज़े की बात यह है कि दोनों की कैलकुलेशन भी सेम है। चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय रिडीमेबल रेट माइनस पार वैल्यू का जो आंसर है, रिडीमेबल रेट माइनस पार वैल्यू का जो आंसर है, और दोनों का जो पेयर बनता है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो लॉस है इस लॉस का पेयर हमेशा बनेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के साथ। इस बात को बहुत तवज्जो से समझिएगा तो आपकी एंट्री बनाना आपके लिए और ईजी इंशाल्लाह हो जाएगा कि जब भी एंट्री के अंदर या जनरल एंट्री के अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जिक्र आएगा तो लाजमी तौर पर क्रेडिट साइड के ऊपर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी जिक्र आएगा। और मज़े की बात क्या है कि दोनों की अमाउंट भी सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ इसकी एक तरह की जोड़ी बन जाती है, और जोड़ी का मतलब क्या होता है? इसकी जोड़ी इसके साथ और इसकी जोड़ी इसके साथ। एक अहम बात और है कि अगर स्टूडेंट को ये जोड़ी वाली बात याद रह जाए तो सोचें बकिया काम करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जोड़ी के चक्कर में फ़ायदा क्या होगा कि उसके 2 मसले तो हल हो गए। ये सोचते हुए कि जब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा डेबिट साइड पर और लाजमी तौर पर क्रेडिट साइड के ऊपर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला समझ में आएगी, क्योंकि हम खुद ज़ाती तौर पर वीडियो बनाते हुए इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब इनपुट माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है तो आउटपुट खुद ब खुद अच्छा ही निकलना चाहिए। हमारी इस उम्मीद के ऊपर यकीनी तौर पर आप आमीन आपको कहना चाहिए जब आप हमारी वीडियो देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जो सोशल सर्किल होता है उसमें लाजमी उसको शेयर करवाएं, और कमेंट्स के अंदर हमें लाजमी तौर पर ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो लाजमी तौर पर सवाल भी हमें मेंशन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।